अब समय आ गया है आज के विजेता का नाम घोषित करने का। इसलिए सारे बच्चे स्टेज पर आ जाएं। और आज के इस डांस कंपटीशन की विजेता है दर्पण कर्णिक। अब दर्पण कर्णिक अपनी जीत के बारे में आपसे 2 शब्द कहेंगी। आपने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, उसके लिए थैंक यू। मेरी इस जीत में 3 लोगों का हाथ है, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। पहले है मेरे कन्नू साहब, जिन्होंने मुझे शक्ति दी और उसकी वजह से मैं इस कंपटीशन में जीत पाई। और दूसरी है नारायणी आंटी, जिन्होंने मुझ जैसी जंगली को इतना अच्छा डांस सिखाया। जिसके कारण मैं इस कंपटीशन में भाग ले सकी। और तीसरा है मेरा प्यारा भाई गणेश, उसने मुझे जीतने की प्रेरणा दी। ये कंपटीशन मैंने अपने गणेश के लिए जीता है। वो रहा मेरा भाई गणेश। अब सबको लगता होगा कि ये लड़की पागल है, इसने एक हाथी को अपना भाई बना लिया। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, गणेश सच में मेरा भाई है। तो क्या हुआ अगर मैं इंसान हूं और वो हाथी? ये भी बाकी भाइयों की तरह मुझे बहुत तंग करता है, पर मेरी रक्षा भी करता है। अगर गणेश मेरे साथ नहीं होता तो मैं ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाती। मेरी आई तो आसमान में तारा बन गई है और बाबा कहीं गुम हो गए हैं। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के आई भी हैं और बाबा भी, दोस्त भी हैं और ताकत भी। मैं अपना ये प्राइज गणेश को डेडिकेट करती हूँ। थैंक यू गणेश। अब मैं निवेदन करूंगा श्री विश्वासराव जी पाटिल को कि वे मंच पर आएं और दर्पण को ट्रॉफी और 5,000 रुपया इनाम प्रदान करें। जिसके सर पे गणपति बापा का हाथ होएगा उसका एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। ये दोनों का बंधन के बीच में कभी कोई आ नहीं सकते। आपने भी अच्छा काम किया आज। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड को आप एक माँ की तरह ग्रूम किया है, वो संभाला है।
अच्छा लगा है मेरे को। हाँ, अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि अगर मेरे अपने बच्चे होते तो मैं एक अच्छी मां साबित होती, पर कुछ लोगों की वजह से ये हो ना सका। ये ले गणेश, पी ले दवा। गणेश, मुझे इनाम में पूरे 5,000 रुपए मिले हैं। बता भैया 5,000 कितने होते हैं? मैं भी ना बुद्धू, तुझे कैसे पता होगा? तुझे तो गिनती ही नहीं आती। पर 5,000 रुपए में तेरी सारी दवाइयाँ आ जाएंगी। और उसकी सबसे खास बात ये है कि हमें रोंदू अंकल या किसी से दवाई मांगनी नहीं पड़ेगी। वो हमारे खुद की कमाई की दवाई होगी, इसलिए उससे तू और जल्दी ठीक होगा। दर्पण, आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। प्राइज तो तुम्हें मिल ही गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाई हूँ। सरप्राइज? नारायणी आंटी, अब बिल्कुल आई बाबा की तरह हो। जब मैं किसी चीज में जीतती थी तो वो भी मुझे ऐसा सरप्राइज ला कर देते थे। देख गणेश, नारायणी आंटी गिफ्ट लाई हैं। अरे खोलो तो सही। सॉरी नारायणी आंटी, मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। क्यों? अगर मैं गिफ्ट लूंगी और गणेश को कुछ नहीं मिलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। वो छोटा बेबी है ना। पहले मुझे जो पैसे मिले हैं मैं उससे गणेश के लिए गिफ्ट खरीदूंगी, फिर आपसे ये गिफ्ट लूंगी। मुझे पता था कि तुम अपने गोलू के बिना कोई गिफ्ट नहीं लोगी, इसलिए मैं तुम्हारे गणेश के लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। ले गणेश, ये तेरा गिफ्ट। मुझे दे। ये दे गणेश। नारायणी आंटी, मुझे आपको देखकर आई की बहुत याद आती है। मैं तुम्हारी आई जैसी ही तो हूँ दर्पण। आंटी आप बहुत अच्छी हो, मैं पक्का कह सकती हूँ। अगर आपका कोई बेबी होता ना तो वो आपसे बहुत प्यार करता। गणेश, मैं नारायणी आंटी से जब भी बच्चे की बात कर रही हूँ वो तब थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और पता नहीं क्यों रोने लगती हैं। अरे पिंकी, पिंकी रोना धोना बंद करना, मेरे कान दुख रहे हैं। पिंकी बस कर, हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन मुझे हारना नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं कंपटीशन में हारने वाली हूँ तो मैं डांस शकु बुआ
सीखने की नहीं है पिंकी। दर्पण ने बहुत मेहनत की थी और फिर उसके पाँव में चोट भी लग गई, लेकिन उसने हार नहीं माना। वो फिर भी डांस करते रही, इसलिए तो वो जीती। राघव, तू उस पिद्दी के साइड में है? उसकी तरफदारी कर रहा है तू? संजू भैया नहीं, मैं किसी की भी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। ये साइड लेगा ना उसकी? ये है कौन हमारा? राघव, आज तो तूने बता दिया तू हमारा असली भाई नहीं है। होता ना तो हमारे साइड में होता, उस पिद्दी के नहीं। चल पिंकी, बात नहीं करनी इस राघव से। संजू भैया नहीं, संजू भैया। अगर आपका कोई बेबी होता, अगर आपका कोई वो आपसे बहुत प्यार है, वो आपसे बहुत प्यार है। दर्पण और गणेश की वजह से आज सालों बाद मैं अपने अतीत के सामने आकर खड़ी हूं। बरसों से जो आंसू दबा के रखे थे वो आज बाहर आ गए, पर मैं नहीं रहूंगी। अब रोएगा वो जिसने मुझे रुलाया है। बरसों पहले जो तुमने मेरे साथ किया विश्वास राव, अब तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। राघव, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं हुआ तो रो क्यों रहे हो? कुछ तो हुआ है। मेरी आई कहती थी, अगर मन में दुख भरा हो तो अपने फ्रेंड्स को बोल देना चाहिए। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, मुझे बोल दो क्या हुआ है। बताओ ना क्या हुआ। मैंने आज तक कभी तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देखा। दर्पण, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझती हो। मैं तो बस इस घर में नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हो मुझे। कुछ तो हुआ है इसे, वरना ये ऐसे उठकर नहीं भागता। अरे इसे हुआ क्या है? क्या सोच रही हैं आप बंसबाई? सोच नहीं रही मीठी, देख रही हूँ। शेकुटी की आग
ताप देती है। पर आग के साथ खेलो ना तो जला देती है। मतलब दर्पण ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ पंगा लेके। उन्हें आग से खेल रही है वो। तो वंशा भाई जला देते ना, छोड़ा क्यों है उसे हमने? खाएगा फिर उसे तड़पाने का आनंद कहाँ से लेंगे हम? गणपति की कृपा है कि उसका वो हाथी भाई अपने आप वापस आ गया है। कसली कृपा वंशा भाई? उल्टा का जब से वो आया है ना इस घर में, तब से आफत बन के बैठा है हमारे सर के ऊपर। सरदर्द नहीं है, मेडिसिन है वो, पेन किलर। तूने वो स्टोरी स्कूल में नहीं पढ़ा उस राक्षस के बारे में जिसकी जान अटकी थी अपने तोते पे? वो इतना लव करता था अपने तोते को कि उसको थोड़ा भी कुछ होता था ना तो राक्षस तड़प जाता था। ठीक उसी तरह से गणपति बप्पा ने गणेश को तोता के रूप में वापस भेजा है और किस्मत ने उस तोते को हमारे पास वापस भेज दिया है गणेश के रूप में। दर्पण बहुत प्यार करती है अपने भाई को, उसको कुछ भी हो जाता है ना तो अंदर से तड़प जाती है, बस यही बात समझी? तो उसने हमारे घर की लड़की को डांस कंपटीशन में हराया ना, बस अब इस सिद्धि को मैं अपने ताल में नचाऊंगी, तो देखती रहे। गणेश, 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 पता नहीं सुबह सुबह ये मोटू कहाँ चला गया। दर्पण, किसे ढूंढ रही हो? अपने भाई गणेश को ना? मैंने ना उसे उस हॉल में जाते हुए देखा था जहाँ कल तुम्हारी नृत्य प्रतियोगिता थी। जाओ जाओ देखो, हो सकता है आज उसका परफॉर्मेंस हो। गणेश, गणेश, आप दर्पण, कल तूने इतना मस्त डांस किया, इतना मस्त डांस किया कि मेरा दिल पिघल गया। इसके आज मैं तुझे एक मस्त चांगला परफॉर्मेंस दिखाएगी। ए लाइट्स ऑन करा। अब तू देख कैसे गणेश आग के साथ करतब करता है। तू देखेगी? देख।